Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the Master Vocab Series Level 2 Lesson 6. So this is the new weekly schedule of the class, so you can take a screenshot of it. And on Monday we'll be doing Master Vocab Series, on Tuesday we'll be doing Parajumbles, on Wednesday we'll be doing Phrasal Verb, on Thursday we'll be doing Irrelevant Statement, on Friday we'll be doing Reading Comprehension, and on Saturday we'll be doing Connectors. Okay, so this is the updated schedule, so please take note of this. Okay, so the first word is errant. So what does it mean? It means complete और utter, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? अत्यंत. ठीक है. ओके, इसको एक और वर्ड से हम बोल सकते हैं, इसको क्या? डाउनराइट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस. ऑडेशियस मतलब क्या होता है? शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क. ठीक है, जो साहसी होता है. ठीक है, तो ऐसा इंसान जो खुद विलिंगली वो चाहता है क्या? रिस्क लेना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडेशियस. नेक्स्ट वर्ड इज कोइंसाइड. कोइंसाइड मतलब क्या होता है? अकर एट द सेम टाइम. मतलब कोई भी एक ऐसा घटना जो दो घटना एक ही समय में जब होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कंसाइड बोलेंगे. ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? संयोग. जैसे बोलते हैं हम लोग कि संयोगवश ऐसा हो गया. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? द वर्ड इज कॉन्नेसर. इसका मतलब क्या होता है? एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, ऐसे पीपल होते हैं जो क्या होते हैं, जो टेस्ट का जो है वो क्या होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं. ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्नेसर, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? विशेषज्ञ. नेक्स्ट इज कॉन्टैमिनेट. कॉन्टैमिनेट मतलब तो पता होगा, इसका मतलब होता है मेक समथिंग इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू और एडिशन ऑफ अ पॉइजनस और अ पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं दूषित. ठीक है, जैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज क्या करते हैं, वो आपके रिवर्स में क्या करते हैं, अपना जो है पॉइजनस सब्सटेंस को क्या कर देते हैं? डंप कर देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्टैमिनेशन हो जाता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या है वर्ड? कोपियस. तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज क्रेवन, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग होता है? कंटेम्प्टिबली लैकिंग इन करेज और कवर्डली, जिसको बोलते हैं कवर्डिस या डरपोक कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज एटिकेट. एटिकेट मतलब क्या होता है? शिष्टाचार. ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कैसे समझ सकते हैं? अ कस्टमरी कोड और पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और अमंग मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन या ग्रुप में के बीच में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं. ठीक है, और उनके बीच में क्या होता है? एक बात करने का एक अपना एक कस्टमरी कोड होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटिकेट बोलेंगे. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय. ठीक है, जो आज तक कभी देखा ना हो. ठीक है, जो भरोसा नहीं हो रहा है. ठीक है, इम्पॉसिबल टू बिलीव. नेक्स्ट वर्ड इज इनक्रेडुलस. इसका मतलब क्या आता है? ऑफ अ पर्सन ऑफ देयर मैनर अनविलिंग टू और अनेबल टू बिलीव इन समथिंग, जिसको विश्वास नहीं होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनक्रेडुलस. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इंडोमिटेबल. इंडोमिटेबल मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट, किसी को परास्त करना असंभव हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडोमिटेबल, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अदम्य. जैसे बोलते हैं हम लोग अदम्य साहस का उसने उदाहरण पेश किया. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेस्ट. इन्फेस्ट मतलब क्या होता है? कि ऑफ इंसेक्ट्स और एनिमल्स बी प्रेजेंट इन अ प्लेस और अ साइट इन लार्ज नंबर्स टिपिकली सो एज टू कॉज डैमेज और डिजीज. ठीक है, जैसे घर में क्या होते हैं? चूहे रहते हैं, तो क्या बोलते हैं कि द हाउस इज इन्फेस्टेड विथ रैट्स. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेस्ट. इन्वेस्ट मतलब क्या होता है? पुट मनी इनटू फाइनेंशियल स्कीम्स, शेयर्स, प्रॉपर्टी और कमर्शियल वेंचर्स विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीविंग अ प्रॉफिट. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निवेश करना. नेक्स्ट वर्ड इज लेबोरियस, जो बहुत ही श्रम साध्य होता है. ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा काम के प्रति उसका बहुत ज्यादा झुकाव होता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिक्वायरिंग कंसिडरेबल टाइम एंड एफर्ट. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्या है? मोरोस. मोरोस मतलब क्या होता है? सलन और इल टेम्पर्ड. ठीक है, मतलब कि जो उदास होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? मोरोस. नेक्स्ट वर्ड क्या है? नॉमिनल.
नॉमिनल मतलब क्या होता है, ऑफ अ रोल और स्टेटस एग्जिस्टिंग इन नेम ओनली, मतलब नाम मात्र। जैसे कि नॉमिनल का वर्ड का हम कैसे यूज करते हैं कि इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन आवर कोर्स देन वी हैव अ वेरी नॉमिनल फी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब कि ना के बराबर, इसको हम बोलेंगे नॉमिनल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डियल। ऑर्डियल मतलब क्या होता है, अ वेरी अनप्लेजेंट एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं परख। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मीन्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, जिसको बोलेंगे प्रशंसनीय। ठीक है। मतलब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो रीजनेबल हो। ठीक है। मतलब उसको कोई ये नहीं बोल सकता है कि हाँ ये किसी एक पार्टी के प्रति जो है ये झुका हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट। ठीक है। मतलब कि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। ठीक है। तो उस टाइप की बात को हम क्या बोलेंगे, प्लॉजिबल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रिफ्ट। तो इसका नाउन फॉर्म में इसका मीनिंग क्या होता है, अ क्रैक, स्प्लिट और ब्रेक इन समथिंग। दरार। तो दरार कहाँ पर पड़ते हैं, आपके दीवार में पड़ते हैं। ठीक है। या कोई ऐसा नदी का ऐसा आपका ये रहता है, बेड होता है। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो क्या होता है, वो सॉइल में क्या आता है, क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज टॉरिड। टॉरिड मतलब क्या होता है, वेरी हॉट एंड ड्राई, जिसको बोलेंगे उष्ण। ठीक है। ओके। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट। सो क्या बोलता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है। तो दो सिमिलर टाइप के साउंडिंग वर्ड्स हैं। ठीक है। बट दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे सही बैठेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है। तो क्या बोल रहा है, अ न्यू जेट प्लेन ट्रेवल्स, सॉरी, द न्यू जेट प्लेन्स ट्रेवल एट डैश स्पीड। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा इनक्रेडिबल। ठीक है। क्योंकि इनक्रेडुलस क्या होता है, वो पर्सन के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या है, द आइलैंड वाज डैश विथ पॉइजनस स्नेक्स। तो क्या होगा, जब कोई भी जानवर, ठीक है, और उससे क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको रैट का एग्जांपल दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्नेक्स बोल रहा है, स्नेक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है। तो बोल रहा है कि आइलैंड जो था वो पूरा पॉइजनस स्नेक से क्या था, इन्फेस्टेड होगा। ठीक है। क्योंकि इन्वेस्ट मतलब होता है कहीं पे आप अपना पैसा जो है वहां पे निवेश करते हो। ओके। नेक्स्ट क्या है, वी वेयर फ्रैंकली डैश व्हेन वी हर्ड ऑफ हिज एक्सप्लॉइट। ठीक है। तो क्या हमें पता चला, व्हेन वी फ्रैंकली डैश, तो व्हेन वी फ्रैंकली क्या होगा, इनक्रेडुलस होगा। ठीक है। व्हेन वी हर्ड ऑफ हिज एक्सप्लॉइट। ओके। नेक्स्ट क्या है, द पुलिसमैन वाज डैश विद अथॉरिटी टू सर्च द प्रेमाइसेस। ठीक है। तो वो प्रेमाइसेस को सर्च करना चाह रहा है। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पुलिसमैन क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा। मतलब कि वो अपना इन्वेस्टेड, मतलब कि यहाँ पे पैसा जमा नहीं करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टेड होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या बता रहा है, एक्सरसाइज बी में चलते हैं। क्या बोल रहा है, फिल इन ईच ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, प्रोफेसर जेम्स एक्सपेक्ट्स हिज स्टूडेंट्स टू मेक डैश नोट्स ड्यूरिंग हिज लेक्चर्स। ठीक है। तो किस टाइप के नोट्स लेंगे वो, कोपियस। ठीक है। क्योंकि कोपियस का मीनिंग मतलब क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या बता रहा है, द रैटलर इज अ लार्ज स्नेक। ठीक है। एक रैटल स्नेक के बारे में हमने पढ़ा होगा या जानते होंगे हम जरूर। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द रैटलर इज अ लार्ज स्नेक विच लिव्स इन द डैश डेजर्ट्स ऑफ एरिजोना। ठीक है। तो डेजर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, किस टाइप का होगा, वहां का टॉरिड। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या है, ओनली अ डैश वुड अप्रिशिएट द फाइन डिटेल इन द पिक्चर। तो ओनली अ डैश मतलब किस टाइप का पर्सन, जो बहुत ही ध्यान से किसी चीज को देखता है। ठीक है। तो उस जो एक्सपर्ट होता है, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, कॉनिसेयर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या है, रॉबिन हुड विथ अ फ्यू मैन मेड अ डैश अटैक। ठीक है। तो किस टाइप का अटैक किया होगा, बोल्ड एंड फियरलेस। तो उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, ऑडेशियस। ओके। नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल अटैक्स बाय सी एंड एयर मस्ट क्या होना चाहिए, अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है, कहीं विजय प्राप्त करनी है, तो आप जब सी से और एयर से अटैक करेंगे तो दोनों एक साथ क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, कोइंसाइड। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं संयोग। ओके। नेक्स्ट क्या है, ही सेड दैट ही वुड रादर डाई देन शो
डैश ओबीडियंस टू द डिक्टेटर। तो बोल रहा है कि वो मरना पसंद करेगा rather than कि showing क्या डाउनराइट टू बी पर्सन हु फॉलोज ऑर्डर्स। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, एरेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, एमिली पोस्ट इज कंसिडर्ड टू बी एन अथॉरिटी ऑन मैटर्स ऑफ डैश। ठीक है, तो एमिली के पोस्ट को कैसा माना जाता है, अथॉरिटी ऑन मैटर्स ऑफ क्या हो सकता है, ऑन मैटर्स ऑफ ऑर्डियल। ठीक है, और ऑर्डियल का मीनिंग क्या होता है, सफरिंग। ओके, अथॉरिटीज फियर दैट द फैक्ट्री रिफ्यूज में डैश द वाटर। फैक्ट्री रिफ्यूज मतलब जो उसका जो वेस्ट है, तो फैक्ट्री रिफ्यूज क्या करेगा, वो कॉन्टेमिनेट करेगा। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्या बोल रहा है, थ्रू अ डैश इन द क्लाउड्स वी सॉ अ पैच ऑफ ब्लू स्काई। ठीक है, तो क्लाउड्स के बीच में से हमें क्या दिख रहा है, पैच ऑफ ब्लू स्काई। तो वहां पे क्या होगा, कहां से दिखेगा, रिफ्ट से। ठीक है, दरार से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेकिंग वंस फर्स्ट स्पीच इज समटाइम्स अ डैश। ठीक है, जब कोई पर्सन पहला बार जब स्पीच देता है तो इज समटाइम्स अ एटिक्वेट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, द ओल्ड जेंटलमैन हैज बिकम सो डैश दैट वी थिंक ही मस्ट बी अनवेल। तो वो कैसा हो गया होगा, जब ओल्ड हो जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, इल टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है, मोरोस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, चर्चिल्स डैश करेज इन द फेस ऑफ डेंजर इंस्पायर्ड द होल नेशन। तो ठीक है, क्या बोल रहा है कि चर्चिल का किस टाइप का करेज, तो ऑब्वियस सी बात हो, वो किस टाइप का करेज होगा, वो इनडोमिटेबल। ठीक है, जिसको हराया नहीं जा सकता है। ठीक है, अदम्य साहस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, सैमुअल जॉनसन अंडरटुक द डैश टास्क ऑफ राइटिंग द फर्स्ट डिक्शनरी। ठीक है, तो ही अंडरटुक व्हाट टाइप ऑफ वर्क, लेबोरियस। ओके, नेक्स्ट क्या है, द यंग ट्रुएंट गेव सच अ डैश रीजन फॉर हिज एब्सेंस दैट एवरीवन बिलीव्ड हिम। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो यंग ट्यूरेंट है वो किस टाइप का रीजन दिया होगा, वो प्लॉजिबल मतलब कि रीजनेबल। ठीक है, ओके, द बुली प्रूव टू बी अ डैश कावर्ड व्हेन मैच्ड विथ अ बॉय ऑफ हिज ओन साइज। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेवन। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही इज द डैश हेड ऑफ द फर्म बट हिज सन्स डायरेक्ट इट्स पॉलिसी। ठीक है, बोल रहा है कि ही इज द हेड ऑफ द फर्म, किस टाइप का हेड है अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, बट बता रहा है कि उसके जो बेटे हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो किस टाइप का होगा, वो हेड नॉमिनल। नॉमिनल मतलब फॉर नेम सेक। ठीक है, ओके, सो बाय दिस वी कम to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.